हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप यू आर ऑल फीलिंग वेल like before. Here again I am in your service, and today I have brought for you few idiom and phrases that we will study together along with example. Okay, so before we begin, I would love to wish you a very happy Navratri, very happy Dashera. May God bless you. May Lord Shiva, may Mother Durga bless you all. Enjoy your day, celebrate festival together, but you have to keep in your mind that your learning, your education should synchronize with your entertainment. Well, let's get started. So as you can see here on register, the very first phrase that we can learn here along with example is at a stone's throw. At a stone's throw, what does it mean? A little distance, यानी थोड़ी ही दूर पर, बहुत ही नज़दीक. अगर इसका जो है ट्रांसलेट करते हैं लिटरली, इफ़ वी ट्रांसलेट, इट मीन्स एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी थोड़े ही पत्थर अगर आप फेंको, ढेला फेंको, कोई कंकड़ फेंको तो कितनी देर फेंक पाओगे. नॉट मच डिस्टेंस वी कैन थ्रो अकॉर्डिंग टू अवर एबिलिटी. तो उतनी ही दूरी के लिए आता है एट ए स्टोन्स थ्रो, यानी थोड़ी ही दूरी के लिए. लाइक यू कैन से माई सिस्टर्स हाउस इज़ एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस. मेरी सिस्टर का घर मेरे घर से थोड़ी ही दूर पे है, ठीक है ना. तो ऐसे ही एट ए स्टोन्स थ्रो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. आगे देखिए, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, व्हाट डज इट मीन? प्रेज वन सेल्फ, टू यूलोजाइज वन सेल्फ, यानी खुद की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना. देखिए, ब्लो मीन्स बजाना होता है, ट्रम्पेट एक प्रकार का शंख होता है, या फिर कह सकते हो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. तो अगर आप अपने ही बारे में बताए जा रहे हो, यू आर प्रेजिंग योर सेल्फ ऑल द टाइम, यू आर ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट, योर ओन ट्रम्पेट, तो यानी कहते नहीं है कि यार वो अपनी ही शेखी मारता रहता है, यानी ही ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट. तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. आगे देखिए, बर्न इन ए होल इन वंस पॉकेट. बर्न इन ए होल, सॉरी, बर्न ए होल इन वंस पॉकेट, है ना. यानी ऐसे अगर लिटरली इसको ट्रांसलेट करते हैं तो मीनिंग यही निकलती है कि पॉकेट में सुराख करना या छेद करना. तो व्हाट डज इट मीन? स्पेंड मनी क्विकली, यानी पैसा बहुत तेज़ी से बहाना या पैसा बहुत तेज़ी से खर्चा करना. लाइक इफ़ वी आर एक्स्ट्रा वैगेंट, वी आर मटेरियलिस्टिक, व्हाट डू? वी जस्ट स्पेंड मनी आउट ऑफ थॉट दैट व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर. तो हम बगैर सोचे कि आगे क्या होगा, विदाउट प्लानिंग हम बहुत पैसा बहुत ज़्यादा बहाते हैं, पानी की तरह. तो बर्न ए होल इन वंस पॉकेट मीन्स हो गया यानी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना. तो यू कैन यूज़ एन एग्जाम्पल दैट वी मस्ट नॉट बर्न ए होल इन आवर पॉकेट, वी मस्ट थिंक ऑफ आवर फ्यूचर. लाइक COVID-19 gave us a reflection, a wake-up call. So we need to be very careful, we need to be very provident about future so that we may not run bankrupt or debtor. Okay, तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं. आगे देखते हैं, कॉल ए स्पेड ए स्पेड. कॉल ए स्पेड ए स्पेड. स्पेड मैंने वैसे फावड़ा होता है, फावड़ा जिसे हम खोदते हैं, डिगिंग, फॉर डिगिंग द अर्थ और फॉर कल्टिवेशन और प्लाविंग. तो कॉल ए स्पेड स्पेड मैंने टॉक वेरी फ्रैंकली, बहुत ही स्पष्ट से, यानी बहुत ही क्लियरली बात करना. लुसेंटली, क्रिस्टली, नॉट विद दिस एंड दैट, ऐसे वैसे नहीं बात करना, बहुत एकदम स्पष्ट जिसको कहते हैं, यानी कैटेगोरिकली. तो उसको हम कहते हैं कॉल ए स्पेड स्पेड. एग्जाम्पल में आप यूज़ कर सकते हो कि when the thief was caught, he starts making the story this and that, but when the police pressurized him, then he paid or he called a spade a spade. यानी जब पुलिस ने पकड़ा तो प्रेशर डाला तो वो साफ साफ बोला कि किसने क्राइम किया था, ओके, किसने चोरी की थी. तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. आगे देखते हैं, कीप द पॉट बॉयलिंग. वैसे तो इफ़ यू ट्रांसलेट लिटरली इट मीन्स कीप द पॉट बॉयलिंग, यानी बर्तन वगैरह या कोई चीज़ें खाना बनाने के लिए तो हम उसको स्टोव पर रख देते हैं और हीट करते हैं. दिस इज़ हाउ वी कुक फूड. तो यानी बर्तन को गर्म होने दो या उबलने दो. तो ये होता है इसका ट्रांसलेट लिटरली. लेकिन इसकी जो इडियोमेटिक मीनिंग होती है या फ्रेज़ में इसकी मीनिंग जो इडियोमेटिक सेंस होता है वो क्या होता है? टू अर्न ओनली फॉर लिविंग, यानी कमाना सिर्फ जीने के लिए, या फिर नहीं कहते मात्र जिंदा रहने योग्य कमाई करना ना. तो लाइक यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ COVID-19 सिचुएशन इज स्टिल नॉट इन कंट्रोल एंड द मार्केट इज डाउन एंड वी आर अनएबल टू अर्न मनी, सो वी अर्न मनी टू कीप द पॉट बॉयलिंग. यानी हम इतना कमा लेते हैं कि हमारा जो है
खाना वाना हो जाता है घर में, चीज़ें चल जाती हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कीप द पॉट बॉयलिंग। ओके, आगे देखते हैं। सेट थेम्स ऑन फायर। थेम्स एक नदी है, एक लैंड में, लाइक वी हैव गंगा, जमुना एंड सो मेनी सैक्रेड रिवर्स वी हैव इन आवर कंट्री। Like this, in England, Thames is supposed to be very sacred, holy. Okay, so and it is very big and very famous nadi, or you can say river internationally. तो set Thames on fire, यानी नदी को, थेम्स नदी को आग पे रख देना या आग लगा देना। तो क्या इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। हाउ कैन यू बर्न ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर? इट इज़ वेरी टफ टास्क। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी इडियोमेटिक सेंस क्या निकलता है। वर्क अमेजिंगली, कुछ असंभव चीज़ प्राप्त करना, आश्चर्यजनक काम करना। जाहिर सी बात है, आप नदी में आग तो नहीं लगा सकते, तो अगर आप ऐसा करते भी हैं तो दैट्स वेरी ग्रेट एंड वेरी सरप्राइजिंग जॉब। ओके, तो लाइक यू कैन से माई फ्रेंड हु वॉज वेरी dull, he was not a brilliant student, but I don't know how much work hard he did silently that he became an IAS officer. It is just like setting Thames on fire. यह एक ऐसे है जैसे कि कोई असंभव चीज़ प्राप्त कर लेना या आश्चर्य काम करना, nobody expected, ना। तो गाइज इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो these were the idiom and phrases that we learned together. Hope you have enjoyed a lot. So keep learning and give your feedback. If you have any particular video, if you want any particular video on YouTube on our channel, including literature, idiom, vocabs, grammatical portion, please inform us. Feel free to talk to us. We will try to build up, we will try to form, we will try to frame, we will try to make a video on that. So guys, keep watching, keep loving literature as well as these materials. So bye bye, take care, meet you again.